द लॉर्ड सबको, और हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ द ब्यूटीफुल वुमेन। सभी महिलाओं को हैप्पी डे, मदर्स डे। और आज जैसे सबको पता है कि मदर्स डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं सब, बहुत से चर्चेस कर रहे हैं सेलिब्रेट और इस दिन को मना रहे हैं। ये कुछ साल पहले ये दिन नहीं मनाए जाते थे, हमारे टाइम में हमने नहीं देखा कि मदर्स डे और फादर्स डे और बहुत सारे डेज जो आजकल शुरू हो गए नहीं मनाए जाते। लेकिन ठीक है, ये मनाए जा रहे हैं कि यादगार के लिए मनाए जा रहे हैं कि हम इस दिन याद कर सकते हैं। आज बच्चों के फोन्स आ रहे हैं, मदर्स को विश कर रहे हैं सब, तो लग रहा है कि हाँ एक स्पेशल डे है मदर्स के लिए। आज हमारा स्पेशल डे है मदर्स डे जो हम लोग मना रहे हैं। और सच में माँ तो माँ ही है। एक छोटी सी पोयम मैं आपके सामने बोलूंगी माँ से संबंधित। माँ तो आखिर माँ होती है, माँ अपने सपनों को त्याग कर, रातों को जाग कर, बच्चों की ख्वाहिशों को करती है पूरी। माँ बिना जिंदगी अधूरी। ममतामयी आंचल है उसका, माँ की आंखों में करुणा की ज्योति है। रिश्तों को वो सजोए रखती है, सारे दर्द खुद ही सह लेती है। अपने पर जब संकट आता है, मौत से भी लड़ जाती है। माँ तो कितनी प्यारी है। इस कविता के अंदर हम देख रहे हैं कि सारी क्वालिटीज माँ के बारे में बताई गई हैं और हम सब भी माँ का ही एहसास करते हैं। जब हम पे कोई मुसीबत आती है तो हमारे मुंह से एकदम निकलता माँ, एकदम हम लोग बोलते माँ। कोई हमें नहीं कहता, लेकिन अंदर की आत्मा सच में अंदर से जो माँ के लिए प्रेम है, माँ की जो ममता है हम लोगों के अंदर, वो अपने आप ही हमारे अंदर जागृत होती है। जब हम पे कुछ भी परेशानी होती है, माँ का आंचल होता है, माँ के आंचल में हम लोग छिप जाते हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है छिपने की जहाँ पे हमें शांति मिले, हमें सुकून मिले, लेकिन माँ का आंचल जो है वो हमें सुकून देता है। माँ इतनी प्यारी होती है। सच में अगर हम माँ का एहसास करें, इसके बराबर कोई भी खुशी और आनंद माँ के द्वारा जो हमें मिलती है वो कोई और नहीं दे सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन अच्छी माँओं के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके उनके जीवन को बढ़ाया है, उनके जीवन में बहुत कार्य हुए हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और हम जानते हैं कि अब एक घर जो है वो एक माँ या स्त्री, माँ एक स्त्री भी है। घर जो है वो एक स्त्री के द्वारा बनाया जाता है। और स्त्री, ये जो ईंट पत्थर का जो ये घर है, ये घर नहीं है, लेकिन घर के अंदर जो इंसान रहते हैं वो घर बनाती है माँ। माँ कैसे बनाती है? बिना माँ के घर नहीं बनता। घर कैसे बनता है? माँ के द्वारा बनता है। एक मैं वचन पढ़ूंगी आपके सामने, नीति वचन 14:1। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से ढा देती है। कितना अच्छा इसमें लिखा है, बुद्धिमान स्त्री। ये वचन की बात कही जा रही है, ये एक अविश्वासी माँ की बात नहीं कही जा रही है। अगर हम देखें कि संसार में देखें तो आजकल बहुत कुछ, मुझे तो बहुत कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, मैं आपको सच में बताऊं कि बहुत कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। लेकिन जो एक विश्वासी माँ है वो वाकई में अपना कार्य पूरा कर रही है। वो बुद्धिमान माँ है जो को बना रही है, उसी के द्वारा घर बन रहा है। और एक मूर्ख स्त्री क्या करती है? अपने ही हाथों से घर बिगाड़ देती है। आजकल आप देख रहे हैं घर कितने बिगड़े हुए हैं, कितने प्रेम से शादियां करते हैं, उसके बाद शादियों का क्या हाल होता है? क्यों? क्योंकि आपसी प्रेम नहीं रहता है। बाइबल बताती है, शोभा तो नीति वचन 31:30 में, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। सब कुछ जो दिखावा दिख रहा है इस संसार में, वो सब कुछ व्यर्थ है। एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा और जब घर भी ढाता है तो ये झूठी शोभा भी घर के साथ साथ खत्म हो जाती है, कोई चीज बचती नहीं है। लेकिन आगे लिखा, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हर इंसान अपनी प्रशंसा चाहता है, दुनिया में भी लोग प्रशंसा चाहते हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है। लेकिन क्या होता है कि थोड़े दिन वो सब प्रशंसा समाप्त हो जाती है, लेकिन जो प्रशंसा परमेश्वर की जाती है वो परमानेंट होती है। और वो किसकी की जाएगी? बुद्धिमान स्त्री की प्रशंसा
की जाएगी, क्योंकि स्त्री ही घर को बनाती है, और जब वो बनाती है तो वो परमेश्वर की ओर से होती है। ये विश्वासी महिला की बात करी जा रही है कि विश्वासी महिला किस प्रकार से अपना घर जो है बनाती है। एक जगह और लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुराई से बैर रखना है। बुराई से बैर रखना मतलब बुरी बातों से हमें दूर रहने की जरूरत है। आप देखें, सबसे ज्यादा अगर हमारे घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो हमारा घर कैसे बनेगा? आप देखेंगे आजकल के जमाने को मैं देख रही हूँ, एक घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों के खाने पीने की जो है वो अलग अलग है, वो अलग अलग चीज चाहते हैं, उनके विचार अलग अलग है, मिल ही नहीं रहे। जब विचार नहीं मिलते हैं तो लड़ाइयां होती है, झगड़ा होती है। लेकिन अगर एक बुद्धिमान स्त्री है तो वो परमेश्वर की राह पे चला करके, वो परमेश्वर के बातों में उनको विश्वास दिलवा के, उनके साथ चल के अपने घर को बना सकती है। ये विश्वासी महिला का काम है। मालूम है, मैं जब इसका अध्ययन कर रही थी तो मैं देख रही थी, एक अविश्वासी महिला अपने बच्चे को अंधकार की ओर ले जा रही है, सारी अंधकार की बातें उसके जीवन में आ रही हैं, लेकिन एक विश्वासी महिला प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा देते हुए उसे ज्योति की ओर ले जा रही है। ये महिला का काम है। अगर घर अच्छा चाहते हैं तो ज्योति में तो चलना ही पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर तो चलना पड़ेगा। लेकिन जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, परमेश्वर से डरती है, वो बुरा काम करेगी ही नहीं। उसके अंदर वो भावनाएं, वो विचार ही नहीं आएंगे। वो चाहेगी मेरा घर बंधा रहे, मेरे घर में सब मिले रहे, सब मेल से रहे, सब मोहब्बत से रहे, लेकिन नहीं रह पाएंगे अगर अविश्वासी महिला है। आप उसके कर को देखिए। और एक विश्वासी महिला का यह कर्तव्य है कि वो परमेश्वर के भय में जीते हुए अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा देते हुए उन्हें आगे बढ़ाए। सबसे पहली चीज जो मैंने देखी है, एक घर को बनाने के लिए जरूरत है प्रेम की। बिना प्रेम के परिवार नहीं बन सकता, बिना प्रेम के घर के लोग भी एक दूसरे से नहीं मिले रहेंगे। ये प्रेम है, ये यीशु मसीह का प्रेम है, ने हमको बांध के रखा, हमें यही सिखाया है कि हम एक दूसरे से बंधे रहे। अब प्रेम का जो गांठ है वो हमें एक दूसरे से बांध के रखती है। प्रेम टूटता नहीं है, सच्चा प्रेम कभी नहीं टूटता, लेकिन सांसारिक प्रेम थोड़े दिन का होता है, उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता। आजकल हम देखते लोगों के अंदर प्रेम खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। मेरा और आपका ये कर्तव्य है कि हम जो है परमेश्वर के प्रेम को बांटें, बताएं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, ताकि बहुत से लोग इस चीज को समझ करके अपने घर को प्रेम के द्वारा बांधे रखें। लिखा है 1 कुरिन्थियों 13:1, अच्छे से जानते हैं, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। मतलब हम क्या है, खोखले हैं। खोखली चीज को बजाएंगे तो ठन 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 बजती है। हमारा जीवन भी ऐसी ठन ठन, दिखावा जरूर है, शोभा लग रहा है कि हाँ भैया इनके पास बहुत है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन प्रेम नहीं है तो ठन ठन है। एक प्रेम के लिए अगर ये चैप्टर पूरा पढ़े तो ये प्रेम के लिए लिखा हुआ, प्रेम धीरजवंत है। आजकल आप लोग जानते हैं आज के जमाने में धीरज नहीं है किसी में। मैं देख रही थी फास्ट जिंदगी जा रही है, हर इंसान अलग अलग भाग रहा है। क्यों भाग रहा है भाई? आप ठहर जाइए ना, आप सोचिए ना, पेशेंस रखिए ना। हर जगह ये, और जब पेशेंस खो जाता है तो एक दूसरे को बुरा भी भला बोलना शुरू कर देते हैं, वो जबान भी नहीं कंट्रोल में रहती है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें बताता है कि हम धीरज रखें। और एक विश्वासी माँ के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो प्रेम में होकर के पेशेंस रखे। घर में को बनाने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि हमें घर में सब रिश्तेदारों को देखना पड़ता है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को भी देखना पड़ता है, सिस्टर इन लॉ को भी देखना पड़ता है, ब्रदर इन लॉ को भी देखना पड़ता है, बहू को भी देखना पड़ता है, मतलब पूरा परिवार को देखना पड़ता है। और हर एक के साथ पेशेंस रखना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पे, प्रभु यीशु मसीह के साथ वचन के आधार पे चल रहे हैं तो पेशेंस ऑटोमेटिकली आएगा। कौन? क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ रहेगी, वही देगी। पिछले दिनों बहुत सारी बातें पास्टर आशिम ने बताई हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में, और उन्होंने बताया है कि सच में हमें पवित्र आत्मा की एक्सीलेंस आत्मा में चलने की जरूरत है। तब हमारे अंदर ये धीरज आएगी, कृपा आएगा, है ना।
हम किसी से जलेंगे नहीं। कितना डाहा, कितनी लड़ाई घरों के अंदर, कितना एक दूसरे से जलन, ये सब चीजें एक विश्वासी के जीवन में नहीं पाई जाएंगी। अगर सच में वो वास्तव में एक विश्वासी लेडी है और अपने घर को बनाना चाहती है, तो बनाती है, तो वो जो है इस तरह से अपने आप को धीरज से, कृपा से और प्रेम से भरे रखेगी, ताकि उसका घर बना रहे। कोई नहीं चाहता कि हमारा घर बिगड़े, लेकिन विश्वासी महिला जो है इस काम को कर सकती है। वो सब बातें सह लेती है। सहना कितना बड़ा काम है, सहना तो बहुत मुश्किल काम है। मैं अपने जीवन से भी बता सकती हूँ कि किसी समय हमको भी नहीं सहा जाता था, लेकिन आज कौन क्या कह रहा है पता ही नहीं चलता। आज किसने हमको क्या कह दिया, हम तो इधर से चलते। कई बार मेरे बच्चे भी कह देते हैं, हमारी मम्मी को तो पता ही नहीं चलता, देखिए ये क्या कह रहे हैं। हमने कहा हमें जरूरत भी नहीं है इस तरह की बातों को सुनने की, क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंध ही नहीं रखता। एक घर को बनाने के लिए स्त्री ही बना देगी, और मूर्ख स्त्री इन सब बातों का पालन करके अपने घर को अपने आप बिगाड़ देगी। इसलिए एक विश्वासी को विश्वास में बने रहना और अधिक चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और आयत में पढ़ूंगी, इफिसियंस 6:4 में लिखा, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिश्त ना दिलाओ। ये भी बात होती है, कई बार क्या होता है कि घर में माता जो है या घर के फैमिली मेंबर्स भी अपने बच्चों को बड़ा रिस्क दिलाते हैं, मतलब क्रोध दिलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। क्यों? अनर्थ की बातें बोलते हैं। कई बार मैं देखती हूँ यहाँ पर भी बोलती है, तो मैं मना करती हूँ कि देखो ये बच्चे हैं, परमेश्वर ने इन्हें परफेक्ट बना के भेजा, आप ही तो इसको मूर्ख मूर्ख बार बार कह रही हैं। क्यों कह रही है मूर्ख? परमेश्वर ने मूर्ख बना के तो नहीं भेजा। और मैं देखती हूँ कि हर काम करेंगे, कोई गलती हो जाए तो कह ये तो बहुत मूर्ख है। क्यों भाई? परमेश्वर ने तो मूर्ख नहीं बनाया। उसके ऊपर मूर्ख बोल बोल के हम छाप लगा रहे हैं। जब हम छाप लगा रहे हैं तो हम कैसे जो है उस बच्चे से उम्मीद कर सकते हैं कि वो बुद्धिमानी की बातें करेगा? आपने तो उसे बुद्धिमानी की बातें नहीं सिखाई है, आप तो उसको मूर्ख ही बोल रहे हैं। ये है एक अविश्वासी माँ की बात। अविश्वासी माँ इस तरह से बोलती है। हमें बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उसके न ठहरेगा। ये एक विश्वासी माँ का कर्तव्य है कि उसी मार्ग की शिक्षा दे। आजकल किस मार्ग की शिक्षा दी जा रही है? छोटा बच्चा पैदा होता है, हाथों में मोबाइल दे देते हैं, उसको मोबाइल की पूरी जानकारी है, बाकी उसको कुछ नहीं पता, ना खाना है, ना पीना है, ना कुछ करना, मोबाइल की सारी जानकारी। हम जब अपने घर को चाहते हैं कि हमारा घर एक प्यारा घर बने, एक अच्छा घर बने, तो उसके अंदर हमें जरूरत है कि हम बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा बचपन से ही देखें। मसीही परिवार में बच्चों को संडे स्कूल भेजते हैं, उन्हें प्रभु के बारे में बताते हैं कि हमें जीसस से प्रेम करना चाहिए, हमें बाइबल की बातों पे चलना चाहिए, है ना। संडे स्कूल में बहुत कुछ टीचर सिखाती हैं, तैयार करके आती है ताकि बच्चे सीखें। बच्चे उसी तरह चलते हैं, हमारे बच्चे उसी मार्ग पर चल रहे हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग इस तरह करते हैं। लेकिन जो अविश्वासी माँ है, वो अपने बच्चे को अंधकार की ओर ले जा रही है। अब जब बच्चा बड़ा होकर के उस अंधकार की बातें करेगा, लड़ाई की बातें करेगा, अपने माँ की इज्जत नहीं करेगा, अपने माँ से प्रेम नहीं करेगा, कसूर किसका? माँ का ही तो है, माँ ही तो ये कर रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, परमेश्वर ने जो एक विश्वासी माँ को दी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए एक प्यारा घर बनाते हुए आगे को बढ़े, ताकि वो परमेश्वर भी उससे प्रसन्न हो, है ना। हम जानते हैं कि फिर एक अच्छा घर बनाने के लिए जरूरत है पवित्रता का जीवन जीने के लिए। पवित्र का जीवन कैसे बनेगा? जब हम वचन की सामर्थ्य में बढ़ते जाएंगे, वो हमारे जीवन में काम करता जाएगा। हम वचन पर फिर चलने वाले बन जाए। जब हम चलने, सुनने वाले नहीं, इधर से सुना उधर से निकाल दिया। बचपन से मैंने भी बहुत वचन सुना, लेकिन अब परमेश्वर का वचन दिल में काम करता है। क्यों? क्योंकि हम उस गहराई को समझ गए। मैं एक दिन अपने बच्चों से कह रही थी, अरे बाप रे, बाइबल के अंदर तो इतना खजाना लिखा है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? इतना खजाना लिखा है, मुझे इस खजाने से ज्यादा कोई खजाना, ना रुपया ना पैसा, कोई चीज नहीं दिख रहा है। जबकि सारा संसार रुपया के पीछे, पैसे के पीछे भाग रहा है। ये मिले वो मिले, एक शान और शौकत। अभी जैसे मैंने बोला, शोभा तो झूठी है, झूठी शान में मर रहे हैं, लेकिन वो हमको ले जाएगी अंधकार की। पर परमेश्वर जो है, जब हम उसके वचन को चलते हैं, एक खजाने को अपने अंदर पाते हैं, और ये खजाना हमारे पास है।
अर्थात परमेश्वर का वचन, बाइबल, इसके द्वारा अगर हम बच्चे को शिक्षा देते हैं तो बच्चे उसी मार्ग पे चलेंगे और बुढ़ापे में भी वो अपनी माँ की इज्जत करेंगे। आज मालूम बहुत बार इज्जत नहीं हो रही है, हमें बड़ा दुख लगता है। लिखा हुआ है किसी बूढ़े को मत डांट, और बूढ़े इंसानों को मतलब इतनी बुरी तरह बोलते हैं ना बच्चे, मैं देखती हूँ ना दिल दुख जाता है। क्यों? अब इसका कसूर किसका है? कई बार जहां मैं अपने बच्चों की कमियां देखती हूँ तो मैं दुआ करती, खुदा शायद मेरी कमी थी, शायद मैंने इतनी अच्छी तरह से इनको नहीं शिक्षा दी, आज ये थोड़ी कहीं ना कहीं इनके जीवन में कमी है। मैं अपने को ही कसूरवार मानती, लेकिन एक विश्वासी माँ पूर्ण रूप से जब विश्वास के साथ चलती है तो बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा देती है जिस पे उसे चलना है। घर को बनाने के लिए एक बहुत खास बात है अपनी जबान को कंट्रोल करना। बहुत सारी चीजें हैं, पास्टर हाशिमा कई बार कहीं चुप रहो, बोलो नहीं, सुनते रहो, कुछ नहीं होगा। सच में जबान जो है ना, ये जंगल के जंगल में आग लगा देती है, घर को बिगाड़ देती है। एक बुद्धिमान स्त्री का क्या कर्तव्य है कि वो अपनी जबान को चुप रखे, अपनी जबान को काबू में रखे, ताकि जहां जरूरत है वहीं बोले। फालतू से बोलने से मैंने देखा है कि फालतू बोलने से बहुत लड़ाई होती है, बहुत झगड़ा होता है। हम जो स्त्रियां हैं अपनी जबान को भी काबू में रखें, इज्जत करें, अपने हस्बैंड की करें। जब हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे भी हमारी भी करेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा कि बच्चे जो है अच्छी राह पे चल रहे। कितनी अच्छी बात होगी अगर हमारे बच्चे सत्य के मार्ग पे चलेंगे। एक माँ का कर्तव्य है, एक स्त्री का कर्तव्य है अपने घर को बनाने के लिए वो अपनी जीभ को कंट्रोल में रखे। जब हम जीभ पे कंट्रोल रखेंगे तो ऑलरेडी बच्चे खुद ही कंट्रोल रखेंगे। माओ के जबान पे कंट्रोल नहीं है, अनर्थ की बातें बोल जाती हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देंगे। तो आप बताइए कि कैसे जो है माँ जो है बच्चों को संभाल सकती है बिना जीभ कंट्रोल करे। जीभ को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक अच्छे परिवार के लिए भी जरूरी है कि संतोष रखें। जब आप अपना घर बना रहे हैं, आपके पास जो कुछ है उसमें संतोष रखें। आजकल संतोष मुझे नहीं दिख रहा, सेटिस्फाइड ही नहीं है। घर में एक चीज आ गई, मतलब सबसे जो मुझे आजकल, मैं बोलती हूँ इस बात को कि जो सबसे बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, वो लगती है कि सेटिस्फाइड नहीं है, हर चीज लोन पे ले रखा, हर चीज लोन पे ले रखा। मतलब छोटी छोटी चीजों का लोन मिल रहा है। हमारे टाइम में जब हमारे पास पैसा हुआ करता था, हम तब सोचते थे, नहीं होता था हम लोग चुप बैठ जाते थे कि नहीं है, हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन हम कर्जा नहीं, कर्जा बहुत बड़ा शाप है। एक बुद्धिमान स्त्री का यही काम है कि वो अपने घर को कर्जे से बचाए। जब वो सैलरी आती है कर्जे में चली आती है, बरकत कहाँ से रहेगी? हम अपना दशमांश कहाँ से देंगे? जब पूरी सैलरी हाथ में आएगी तभी तो हम परमेश्वर को उसमें से देंगे। क्या घटा करके काट पीट कर करके हम परमेश्वर को दें? नहीं। परमेश्वर में क्या है? जब से इस चीज को मैंने भी जाना है, मैं सच बता रही हूँ, मुझे खजाने की कोई जरूरत है, मुझे खजाने की परवाह ही नहीं है। ये है कि नहीं, हर जरूरत की चीज खुदा ऐसे देता है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। लेकिन आप जिन्होंने, जो गॉडली मदर्स हैं, जो विश्वासी मदर्स हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाली हैं, वो इस बात को अच्छे से जानती हैं। इफिसियों 5:16-17 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो। ये जो टाइम हमें मिला है ना, ये बहुत कीमती है। हम इनको व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की सोच में गवा देते हैं और फिर कहते हैं हमारे घर में तो ऐसा हो गया, हमारे बच्चे नहीं सुनते, हमारा ये नहीं होता, हमारा वो नहीं होता। क्योंकि हम उस समय को गवा रहे हैं। जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी बातों में लगाने के लिए, उसकी शिक्षा देने के लिए, दूसरों के साथ परमेश्वर की बातें करने के लिए, उसको हम टीवी देखने में, उसको हम व्यर्थ की बातों में, लड़ाई में, झगड़े में गवा देते। हम बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे, हम तो मूर्खी कहलाएंगे, क्योंकि हमने उस चीज को गवा दिया है। लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। एक बुद्धिमान स्त्री के लिए ये जानना कि प्रभु की इच्छा उसके जीवन में क्या है। हमें ठहर करके, रुक करके प्रभु से पूछना, प्रभु तेरी इच्छा क्या है? अगर हम जल्दबाजी में रहेंगे, अगर हम अपने आप को दूसरी बातों में लगा लेंगे, बिजी रखेंगे, तो हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे? परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसके साथ बने रहें। जब हम उसके साथ बने रहते हैं, लिखा है कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो संसार की चीजें स्वयं ही मिल जाएगा। सच में हमें, सच में सब कुछ मिल जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मसीही जीवन प्रैक्टिकल जीवन है। प्रैक्टिकल बनना हमें बहुत जरूरी है।
अगर हम प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे, हमारा व्यवहार प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो घर कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। छोटी छोटी बातों पे झुंझलाना, छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाना, छोटी छोटी बातों में कुछ भी कह देना, ये नहीं। हमें जो सीखा है वचन में, उसके अनुसार हम प्रैक्टिकल बने, ताकि हमारा घर जो है वो अच्छी तरह से बन सके, प्रेम करने वाला घर बन सके, एक अच्छा मैनेजमेंट कर सके। एक बुद्धिमान स्त्री ही एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकती है, अच्छी तरह से अपने घर को मैनेज कर सकती है। लेकिन एक मूर्ख स्त्री ने कभी नहीं करेगी। एक मूर्ख स्त्री अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर सकती। सब जगह आप देखें, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कहीं भी हो, मैनेज तो करना ही पड़ता है। कितनी बार मैंने देखा, पास्टर आशिमा भी कहती हैं, अपनी जब ये लेती हैं, क्लासेस लेती हैं, अपनी चर्च लेती हैं, टाइम से आइए, टाइम से आइए, ऑन रहिए कैमरे पे। ये एक डिसिप्लिन है, ये एक डिसिप्लिन है, ये इनका मैनेजमेंट है। और ये मैनेजमेंट घर में, घर की तरह मैनेजमेंट करना, टाइम से उठना, टाइम से सोना। कोई टाइम तो है नहीं, आप लोग को पता है, आज सभी जानते, रात के 12-1 बजे तक मोबाइल, टीवी, ये सुबह देर तक, ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम, मतलब किसी चीज का टाइम नहीं। सिर्फ अपनी जॉब पर कैसे चले जाते हैं भागते भागते, बस इतना ही है। लेकिन जब घर में है, अगर माँ ने ये आदत डाल दी कि हमें सुबह उठना है, प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़ना है, ये रोज 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 जब होगा, तो ये हैबिट में आ जाएगा। जब हमारी हैबिट में आ जाएगा, मैनेजमेंट होगा, टाइम से खाना खाएंगे। हम तो आज भी टाइम से ही उठते हैं, हमारे इतनी एज होने के बावजूद हम टाइम से ही उठते हैं। हमारी वो आदत पड़ चुकी है, नींद अपने आप खुलती है। और घर का सारा काम में हमारे पास तो बहुत समय रहता है, लोगों के पास टाइम नहीं। कहते हैं आंटी आपके पास, आप इतना काम करती है, कैसे कर लेती है, टाइम है? मैंने कहा हमारे पास तो टाइम है, बोलो क्या करना है। क्यों? क्योंकि हमने एक मैनेजमेंट कर रखा है, एक मैनेज कर रखा अपने घर को कैसे चलाना है। तो जब एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को चलाएगी, तभी तो वो इस बात को समझ पाएगी कि हम मैनेज करके कैसे अपने घर को चलाएं। वो नीति वचन 31:13 में लिखा है, वो ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। मालूम है, ऊन, ये पुराने टाइम की बात लिखी है, ऊन और सन, ऊन कितनी मेहनत से निकाला जाता है, सन बनाया, सन, और इस तरह से कैसे कपड़ा बनता था, कैसी चीजें बनती थी, मेहनत है। मतलब आज के टाइम में हम देखें तो ये एक मेहनत को दर्शा रहा, मेहनत करना। अगर एक अच्छी स्त्री है, तो उसके लिए बहुत जरूरी कि वो इस तरह से मेहनत करे। और आज भी मेहनत करने की जरूरत है। बहुतों की मेहनत तो करती है, पर उनकी मेहनत व्यर्थ जाती है। मैंने देखा, इतनी मेहनत करती है तो तुम्हें कुछ लाभ नहीं, क्योंकि वो एक सिस्टम से नहीं कर रहे हैं। सिस्टम से करेंगे तो वो मेहनत बेकार नहीं जाएगी। एक स्त्री मेहनत करके क्या कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। लेकिन जरूरत यह है कि हम अपने काम को सिस्टमैटिकली करेंगे, तो हमें उसमें जरूर सफलता मिलेगी। और वो घबराती नहीं है, उफ तक नहीं करती। कितनी मेहनत करती है सुबह से शाम तक, और वो उफ भी नहीं करती है, थकती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर से, अपने परिवार से प्रेम करती है। चाहती है हमारा प्रेम, बच्चे अच्छे रहे, हमारे हस्बैंड अच्छे रहे, हमारे रिश्तेदार, सबको वो चाहती है कि वो रहे। और फिर लिखा है, और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। मतलब नौकर चाकर भी है, घर में रहते हैं, उन्हें भी मैनेज करना बहुत जरूरी। कई बार मैंने देखा लोग बहुत मिसबिहेव करते हैं नौकर से, वो भी इंसान है, उनके साथ हमें नहीं करना चाहिए। एक घर में अगर आपको उनसे अच्छी तरह से काम लेना है, तो प्रेम से, प्रेम सब पापों को ढाक देता है, प्रेम सब बातें सिखाता है। हमें प्रेम सबसे बढ़कर है एक घर और एक परिवार को चलाने के लिए, जिसमें कि हम जो है अब सुख और जहाँ घर में शांति होती है, कितना अच्छा लगता, कितना आनंद लगता। घर में घुसते ही लगता हाँ इनके घर जा। किसी लड़ाई झगड़े वाले घर के अंदर हम जाएंगे क्या? नहीं भैया, यहाँ तो बहुत लड़ाई होती है, हमें नहीं जाना है इनके घर में। क्या? जहाँ प्रेम है वहां जाएंगे। और प्रेम किस में पाया जाएगा? एक विश्वासी महिला में, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम इम्पार्ट हो चुका है, वो आ चुका है। उसने, किसी ने नहीं सिखाया, पर वो अपने आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आ गया है, और वो उसी के अनुसार काम कर रही है। प्रेम करने वाली जो लेडी है, जो महिला है, वही 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय के अनुसार अपने जीवन को बिताएगी। जब ऐसे बिताएगी ना, तो बहुत सारी खुशियां और आनंद हमारे जीवन में आएगा। ये है एक माँ की बात, कि माँ जो अपने घर को ही बनाती है और बिगाड़ती है।
बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है और घर को ही बिगाड़ देती है। एक स्त्री के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने घर को किस तरह से अच्छा बनाए और किस तरह से बिगाड़ दे। लेकिन सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है कि एक विश्वासी महिला तो हर समय बनाने की ही सोचती है, बिगाड़ने की नहीं सोचती, वो बनाने की सोचती है और वो घर को बनाती है। सच में वो घर बड़ा खुशनुमा है जिसके अंदर जो एक ऐसी महिला है जो अपने घर को बना रही है ना, और जो अपने आत्मिक फलों से लदी हुई है। और उसके द्वारा जब मैंने देखा, जब विश्वासी लोग परमेश्वर की बातों में आगे बढ़े रहते हैं ना, बहुत से लोग चुप हो जाते हैं। उनकी बातें सुन के उनको काट नहीं सकते, परमेश्वर के वचन को कोई नहीं काट सकता, वो चुप रहते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे तो हमारी एक एक बात को इंसान काट देता है। काटता कैसे? उसको कहेगा नहीं ये ऐसे नहीं है। अगर संसार की कुछ भी बात आप करिए ना, कह देंगे नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा। वचन से बात करेंगे, अगर फलों से लदे हुए आप क्या बात करेंगे, आपके सामने हर एक का मुंह चुप हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है, वो जानते नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन उनके दिल में जब काम करता है ना, वो चुप हो जाते हैं, हाँ ये ठीक करें। और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि उसने घर बनाने के लिए हमें बुद्धि और समझ दी है, हम औरों की तरह जो है नहीं है। और हम जानते हैं कि देखिए बहुत सारी लेडीज के बारे में बताना चाहती हूँ, लेकिन समय अब नहीं है इतना कि सैक्रिफाइसिंग नेचर भी होता है। आपने सबने देखा कि घर बनाने के लिए सैक्रिफाइस करना बड़ा जरूरी है। कौन करता? लेडी करती है, स्त्री करती है, माँ करती है, बहन करती है। सब लोग कुछ भी बात करेंगे, वो अपने आप को कह देगी नहीं भाई आप इसे पूरा कर लीजिए। सैक्रिफाइसिंग नेचर। अगर हम हन्ना का देखें तो एक माँ ने एक अपने बच्चे का जाके परमेश्वर के भवन में दे दी। छोटा सा बच्चा परमेश्वर के भवन में दे के आना बहुत मुश्किल काम है। कैसे उसकी मैनेज करेंगे, कैसे उसका दिल दबा होगा, क्या होगा, लेकिन उसने मैनेज करा, वहां दिया और वो खुदा का खादिम निकला, सेवा करने वाला। कितना बड़ा खादिम सैमुअल निकला, हम सभी जानते हैं। सैक्रिफाइस ही नहीं चाहिए। हम भी अपने घर में छोटी छोटी बातों में सैक्रिफाइस करें, है ना। और एक और बताऊंगी रूथ की लिए, जो नियोमी की बहू थी, किस प्रकार से उसने अपनी सास के लिए सैक्रिफाइस करी। जब उसका पति चला गया, उसके बच्चे चले गए, वो विडो हो गई, वो उसने कितना प्यार करा अपनी सास को कि सब कुछ छोड़ दिया। उसने कहा कि नहीं मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग, मैं मरूंगी तेरे साथ मरूंगी, मैं रहूंगी। मतलब एक बहू का कितना ज्यादा प्यार एक अपने सास के प्रति। आज के जमाने में ये नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन क्यों नहीं है? कारण यही है सिर्फ कि आपसी प्रेम नहीं है, आपसी मोहब्बत नहीं है। जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, अगर हम इसी के साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमें आशीषित करेगा। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है कि हम अपने घर को कैसे चलाएं, कैसे मैनेज करें, कैसे प्रेम करें। ये सब बातें उन्होंने, परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा सिखा दी है। और इन्हीं बातों को फॉलो करके एक विश्वासी माँ जो है वो आगे चल रही है। इसलिए मैं हर माँ से जो है यही चाहूंगी कि और अधिक परमेश्वर के वचन में जाएं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, ताकि हम एक अच्छी माँ, एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छा जीवन बिताते हुए, लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बनते हुए, आदर्श स्त्री बनते हुए अपने जीवन को बिताएं। और ये सिर्फ हम तब कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। और धन्यवाद करते हैं, माओ की तरह, अविश्वासी माओ की तरह न बने जो अपने बच्चों को अंधकार की ओर ले जा रही है। उन्हें पता ही नहीं है कि बच्चों को कैसे पालना, उन्हें पता ही नहीं है बच्चों को क्या सिखाना है, लेकिन हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। धन्यवाद करते हैं। ये बहुत सारी लेडीज के बारे में पिछले दिनों हम लोगों ने स्टडी करी है, मास्टर आशिमा ने कराई है हम लोगों को, और हमने बहुत कुछ सीखा है उनके जीवन से। उनके जीवन को हम फिर पढ़ें, फिर दोहराएं और अपने घर को एक सुखी घर बनाने की कोशिश करें। औरों की तरह नहीं, पड़ोसी की तरह नहीं, उसकी तरह नहीं कि वो उसके घर में कितनी लड़ाइयां हैं, झगड़, नहीं नहीं नहीं। हमें वो घर बनाना है जिस घर में परमेश्वर आके निवास करे, जहाँ प्रेम होगा, जहाँ शांति होगी, वही तो परमेश्वर आके निवास करेगा। जहाँ परमेश्वर निवास करेगा वहां बरकत होगी, और जब बरकत होगी हमें किसी चीज की घटी नहीं होगी। ये परमेश्वर का वचन है हमारे लिए।
आशा करती हूँ कि आप सब इसी तरह परमेश्वर में जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे और अपने घर को जोड़े रहेंगे। अगर कहीं से भी कुछ दिखता है कि ये टूटने वाला है, तो हम उसको वचन के द्वारा खींच के लाएं और मिला के रखें, जोड़ के रखें, ताकि परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे मध्य में रहे और हम एक दूसरे के साथ गांठ के रूप में बंधे रहें। आज मैं यही आपसे कहना चाहूंगी। बोलने को तो बहुत कुछ है, बहुत शिक्षाएं दे रखी हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इतनी शिक्षा ही अगर हम मान करके अपने जीवन को आगे चलाएं, तो हम सब महिलाएं एक आशीषित महिलाएं होंगी। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।